हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मिश्रा व्लॉग्स। सो आज ये कहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है? तो ये वीडियो स्टार्ट हो रही है मेरे मेकअप से, मेरे शूट से। तो मैं ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहती हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत बिज़ी होता है। मैंने सोचा कि जब मैं इतनी बिज़ी हूँ और मुझे यूट्यूब पे काम भी करना है, तो क्यों ना मैं अपने शूट में ही शूट से ही स्टार्ट कर दूँ। मैं अपने शूट्स की वीडियो डाल सकती हूँ एज़ अ व्लॉग। मैं कब कैसे जाती हूँ एंड कहाँ से जाती हूँ, मैं कैसे पहुँचती हूँ, सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं फिर व्लॉग्स डालूँगी शूट के कि मैं कैसे जाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें होती हैं और मैं कितनी चीज़ें मतलब लाइक मैं कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ वहाँ पे और हम कितना एन्जॉय करते हैं, मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगी। तो मैं इस शूट पे पहुँच चुकी थी जो कि था वैशाली में, और जिनके साथ मेरा ये शूट था वो मेरी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा बॉन्ड है मेरा उनके साथ, बिकॉज़ मैं उनके सैलून जाती रहती हूँ। अपना कुछ मुझे अगर करवाना होता है लाइक नेल एक्सटेंशन या कुछ भी, तो मैं उन्हीं के सैलून से करवाती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है उनके सैलून की सर्विसेज़ और साथ में मैम भी। बिकॉज़ उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ख़ासकर मेरे साथ। तो वहाँ मैं पहुँच गई। मैंने उनसे पहले ही इस चीज़ की परमिशन ले ली थी कि मुझे शूट करना है। उन्होंने बोला बिल्कुल आप कर लेना, मुझे कोई इश्यू नहीं होगा, बस मेकअप में दिक्कत ना हो। तो मैंने भी उनको कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं वहाँ पे अपना कैमरा लेकर गई और मैंने वहाँ अपना कैमरा सेट कर दिया। बट मैंने कैमरा सेट करने के बाद एक भी बार एंगल नहीं चेक किया, क्योंकि कैमरा बहुत पास में था। तो ऐसी पिक्चर्स ऐसा ही रिकॉर्ड हुआ। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने ऐसा रिकॉर्ड करा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग देखना चाहोगे मेरे शूट्स के व्लॉग्स, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप धीरे-धीरे होने ही वाला है कंप्लीट। यहाँ पे मेरी लिपस्टिक लग चुकी है और आई आई मेकअप वगैरह सब हो ही चुका था, बेस हो रहा था, हाइलाइटर लग चुका है, लिपस्टिक लग चुकी है, और लिपस्टिक लगा रही हैं मैम। और यहाँ मैं देख रही हूँ अपने आप को कैमरे उसमें आगे मिरर में, कैमरे से आगे मिरर लगा हुआ था, तो मैं उसी में बार-बार अपने आप को देख रही थी। फिर उसके बाद हमने बाल खोल दिए। उसके बाद अब हेयर स्टाइलिस्ट मेरा हेयर स्टाइल करेंगे। उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट को प्रॉब्लम होती है अगर हम सामने कुछ रखते हैं तो हेयर स्टाइलिस्ट अपना काम नहीं कर पाते हैं फिर, तो इसलिए मैंने कैमरा हटा दिया था। और वो चाहते भी नहीं थे कि वो कैमरे में आएँ, तो मैंने फिर अपना कैमरा हटा दिया था। और हेयर स्टाइलिस्ट ने मतलब उस टाइम पे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने पहले कहा कि हम हेयर स्टाइल करते हैं, फिर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके हेयर्स ऑलरेडी इतने स्मूथ और इतने अच्छे अच्छे हैं, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हेयर स्टाइलिस्ट ने मेरे हेयर्स में कोई छेड़खानी नहीं की। मैं वॉश करके गई थी हेयर्स, तो उन्होंने जैसे मैं गई थी वैसे ही मेरे हेयर्स को कर दिया। देन ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग देख के बता सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही प्रिटी मेकअप था और आउटफिट हमारा नहीं आ पाया था, तो इस साड़ी में हमें शूट करना पड़ा। और ये है मेरी मैम जिन्होंने मेरा मेकअप किया था, बहुत ही अच्छी हैं ये। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली थी, मतलब लंच कर लिया था तगड़ा वाला। तो मेरी लिपस्टिक यहाँ हो चुकी थी ख़राब, तो मैं अपना टचअप कर रही हूँ और अपने आप को शीशे में निहार रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। बट कोई नहीं, कभी कभी ऐसी ट्रेजेडी भी हो जाती है, आउटफिट नहीं आ पाता टाइम से। तो आउटफिट नहीं आ पाया, फिर हमने इस साड़ी से काम चला लिया, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गई थी और मैम को मेरे पैसे तो पे करने ही थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, फिर हम किसी साड़ी या किसी चीज़ में शूट कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने ये साड़ी मुझे दे दी पहनने के लिए, क्योंकि आउटफिट आ नहीं पाया था और उन्हें तो मुझे पे करना ही था क्योंकि मैं गई थी। तो मेरा पे तो उनको करना ही था। तो इस वजह से फिर हमने शूट किया, हमने खूब सारी मस्ती की, खाया पिया, साथ में वीडियोस बनाई, और यहाँ पे हमारा शूट हो गया ख़त्म। देन फिर मैं आ गई अपने घर।